भाइयों और बहनों, आज मैं तुमसे कोई नई बात कहने नहीं आया हूं। मैं वही सत्य कहने आया हूं जो हजारों साल पहले भी सच था और आज भी उतना ही सच है। मैंने महलों की शांति देखी और जंगलों की पीड़ा भी। मैंने सोने के सिंहासन को छोड़ा और पेड़ के नीचे बैठकर अपने भीतर की लड़ाई लड़ी। और जो मैंने जाना वही आज तुम्हें बताने आया हूं। सुनो ध्यान से, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर की बात है। दुख का सत्य, मनुष्य दुखी है। चाहे वह राजा हो या गरीब, चाहे उसके पास सब कुछ हो या कुछ भी ना हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य चाहता है। वह चाहता है पैसा, वह चाहता है प्रेम, वह चाहता है सम्मान, वह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार चले। लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, तो वह दुखी हो जाता है। सुनो, दुख बाहर नहीं है, दुख तुम्हारी चाह में है। इच्छा और बंधन मैंने देखा है, लोग कहते हैं अगर ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वह मिल जाता है तो खुशी कुछ समय बाद फिर गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि इच्छा कभी खत्म नहीं होती। आज एक चाहिए, कल दूसरा चाहिए, परसों उससे भी बड़ा चाहिए। इसीलिए मैंने कहा, इच्छा ही दुख का कारण है। जिस दिन तुमने अपनी इच्छा को देखा, उसी दिन तुमने अपने दुख की जड़ देख ली। मन की कैद, मन एक बहुत चालाक चीज है। यह तुम्हें बीते हुए कल में ले जाता है और आने वाले कल से डराता है। और इस चक्कर में तुम आज को जीना भूल जाते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या बीता हुआ कल वापस आएगा? नहीं। क्या आने वाला कल तुम्हारे नियंत्रण में है? नहीं। तो फिर तुम दुखी क्यों हो? जो है वही पर्याप्त है। जो अभी है वही जीवन है। क्रोध और घृणा, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो तुम जलते हो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ जाता है तो तुम क्रोधित होते हो। लेकिन सुनो, जिस आग से तुम दूसरे को जलाना चाहते हो, वह आग पहले तुम्हें ही जलाती है। क्रोध कोई शक्ति नहीं है, क्रोध कमजोरी है। शांत मन सबसे बड़ी ताकत है। क्षमा का मार्ग क्षमा करना कायरता नहीं है। क्षमा करना तुम्हारी स्वतंत्रता है। जब तुम किसी को माफ नहीं करते तो असल में तुम खुद को बांध लेते हो। दूसरा व्यक्ति तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन तुम उसी दर्द में फंसे रहते हो। इसीलिए मैंने कहा, क्षमा करो ताकि तुम मुक्त हो सको। अहंकार का बोझ मनुष्य कहता है, मैं सही हूं, मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। लेकिन यह मैं सबसे भारी बोझ है। जिस दिन तुमने अपने मैं को छोड़ा, उसी दिन तुम हल्के हो गए। पेड़ फल से झुकता है और खाली घड़ा सबसे ज्यादा आवाज करता है। मध्यम मार्ग मैंने भोग भी देखा और तपस्या भी। भोग ने मुझे खाली कर दिया और कठोर तपस्या ने मेरे शरीर को तोड़ दिया। तभी मुझे समझ आया, मध्यम मार्ग ही सत्य है। अति सुख भी दुख देता है और अति दुख भी दुख देता है। संतुलन में ही शांति है। ध्यान का रहस्य। ध्यान कोई पूजा नहीं है, ध्यान कोई दिखावा नहीं है। ध्यान है अपने मन को देखना, बिना जज किए, बिना रोके। बस देखो, विचार आते हैं और चले जाते हैं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, आकाश वही रहता है। तुम वही आकाश हो। मृत्यु का सत्य, लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जो जन्मा है वह मरेगा ही। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जीवन का नियम है। जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, वह जीवन को पूरी तरह जी पाता है। अंतिम संदेश, मैंने तुम्हें कोई भगवान बनने का रास्ता नहीं बताया। मैंने सिर्फ जागने का रास्ता बताया है। खुद को पहचानो, अपने मन को जानो, अपनी इच्छा को देखो। शांति बाहर नहीं मिलेगी, शांति तुम्हारे भीतर है। और याद रखो, तुम ही अपने दुख के कारण हो और तुम ही अपनी मुक्ति का मार्ग हो। अगर आपको यह गौतम बुद्ध की स्पीच अच्छी लगी हो, मन को छू गई हो और जीवन में कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे आगे जरूर फैलाइए। भाइयों और बहनों, तुम बाहर बहुत कुछ खोजते हो, लेकिन भीतर झांकने से डरते हो। क्यों? क्योंकि भीतर सच छुपा है और सच अक्सर कड़वा होता है। लेकिन याद रखो, जो सच से भागता है वह शांति से भी भागता है।
तुलना का जहर मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह तुलना करता है। वह देखता है, उसके पास मुझसे ज्यादा है, उसका जीवन मुझसे बेहतर है, उसकी किस्मत मुझसे अच्छी है। लेकिन सुनो, जिस दिन तुमने तुलना छोड़ी, उसी दिन तुम्हारी पीड़ा खुद ब खुद गिर जाएगी। हर फूल दूसरे फूल से सुंदर नहीं होता, लेकिन हर फूल अपने आप में पूरा होता है। अकेलापन और सत्य, तुम अकेले होने से डरते हो, भीड़ में रहकर खुद को भूल जाते हो। लेकिन जान लो, अकेलापन दुख नहीं है, अकेलापन खुद से मिलने का अवसर है। जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है, वह कभी कमजोर नहीं होता। कमजोर वह है जो हर समय शोर ढूंढता है ताकि भीतर की आवाज सुनाई न दे। प्रेम और आसक्ति। तुम कहते हो, मैं प्रेम करता हूं, लेकिन जरा देखो, क्या वह प्रेम है या आसक्ति? प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। प्रेम कहता है, तुम खुश रहो। आसक्ति कहती है, तुम मेरे अनुसार चलो। इसलिए याद रखना, जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं। भय का मूल तुम डरते हो, भविष्य से, असफलता से, लोग क्या कहेंगे उससे। लेकिन भय का कारण बाहर नहीं है। भय इसलिए है क्योंकि तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, डर अपने आप मिट जाएगा। कर्म और परिणाम मनुष्य भाग्य को दोष देता है, लेकिन भाग्य तुम्हारे कर्मों की परछाई है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज का कर्म कल का जीवन है, इसलिए सजग रहो। हर शब्द, हर विचार, हर कर्म बीज है। मौन की शक्ति। तुम बहुत बोलते हो, लेकिन बहुत कम सुनते हो। मौन कमजोरी नहीं है, मौन गहराई है। जो मौन में बैठ सकता है, वह अपने सत्य के सबसे करीब होता है। समय का भ्रम। तुम कहते हो, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन समय कभी कम नहीं होता है। तुम जागने लगे। जागरण कोई चमत्कार नहीं है, जागरण समझ है। अंतिम चेतावनी सुनो ध्यान से। जीवन छोटा नहीं है, लेकिन तुम उसे व्यर्थ कर देते हो। क्रोध में, ईर्ष्या में, लालच में, डर में। इन सब से ऊपर उठो। बुद्ध का अंतिम वाक्य, मैंने तुम्हें कुछ मानने को नहीं कहा, मैंने सिर्फ देखने को कहा है। जो देखा वही सत्य है, जो समझा वही मुक्ति है। भाइयों और बहनों, तुम बार बार पूछते हो, सुख कैसे मिले, लेकिन कभी यह नहीं पूछते, मैं दुख क्यों ढो रहा हूं। जिस दिन यह सवाल सही जगह लग गया, उसी दिन यात्रा शुरू हो जाती है। पहचान का भ्रम। तुम खुद को नाम से पहचानते हो, पद से पहचानते हो, धन से पहचानते हो। लेकिन सोचो, अगर नाम छिन जाए, पद गिर जाए, धन खत्म हो जाए, तो क्या तुम भी खत्म हो जाओगे? नहीं। तो फिर तुम इन अस्थायी चीजों से खुद को क्यों बांधते हो? तुम वह नहीं हो जो बदलता है, तुम वह हो जो बदलाव को देखता है। सुख का नशा। सुख आया, तुम चिपक गए। दुख आया, तुम भागने लगे। यही समस्या है। जो सुख से चिपकता है, वह दुख से नहीं बच सकता, और जो दुख को देख सकता है, वह उसके पार चला जाता है। स्वीकार का द्वार। तुम कहते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जीवन कभी स्पष्टीकरण नहीं देता, जीवन सिर्फ अनुभव देता है। जिस दिन तुमने लड़ना छोड़ दिया और स्वीकार कर लिया, उसी दिन शांति ने दरवाजा खटखटाया। संबंध और पीड़ा। तुम रिश्तों से दुखी हो, लेकिन रिश्ता दुख का कारण नहीं है, अपेक्षा दुख का कारण है। जहां अपेक्षा है वहां डर है, और जहां डर है वहां प्रेम मर जाता है। खालीपन का डर। कभी कभी तुम्हें खालीपन महसूस होता है और तुम घबरा जाते हो। लेकिन सुनो, खालीपन दुश्मन नहीं है, खालीपन संभावना है। बीज भी खाली मिट्टी में ही अंकुरित होता है। ध्यान का अगला चरण। ध्यान में तुम विचार रोकने की कोशिश मत करना। बस देखो, विचार उठता है, ठहरता है और गिर जाता है। धीरे धीरे देखने वाला मजबूत होता है और विचार कमजोर। यही स्वतंत्रता है। कर्म से परे अच्छा कर्म करो, बुरा मत करो, यह नैतिकता है। लेकिन कर्म से जुड़ो मत, यह बुद्धत्व है।
कर्म करो पूरी सजगता से और छोड़ दो परिणाम। मौन का अंतिम अर्थ जब शब्द गिर जाते हैं तब सत्य बोलता है। मौन में कोई झूठ नहीं होता, इसलिए कभी कभी खुद के साथ चुप बैठो। मृत्यु को मित्र बनाओ, जो मृत्यु को दुश्मन समझता है वह जीवन को डर में जीता है। जो मृत्यु को मित्र बनाता है वह हर क्षण पूरी तीव्रता से जीता है। बुद्ध का अंतिम प्रकाश। मैंने तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिया, मैंने तुम्हें आंखें दी हैं। देखो, तुम सोए हुए नहीं हो, बस जागना भूल गए हो। और याद रखना, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद जागना होगा। अगर यह स्पीच तुम्हारे भीतर कुछ हिला रही है तो समझ लो, बीज पड़ चुका है भाइयों और बहनों। तुम जीवन को समझना चाहते हो, लेकिन जीवन को महसूस नहीं करते। तुम शब्दों में जीते हो, अनुभव में नहीं। जो जीवन को शब्दों में बांधता है वह जीवन को खो देता है, और जो जीवन को देखता है वह मुक्त हो जाता है। आत्मा का मौन संवाद। तुम बाहर गुरु खोजते हो, लेकिन सबसे बड़ा गुरु तुम्हारे भीतर बैठा है। हर दर्द, हर असफलता, हर टूटन तुम्हें कुछ सिखाने आई है, लेकिन तुम सुनते नहीं, तुम भाग जाते हो। जो व्यक्ति अपने दर्द से बैठकर बात कर ले वह कभी हारता नहीं। इच्छाओं की भूल भुलैया इच्छा एक नदी है जिसका कोई अंत नहीं। आज तुम कहते हो बस इतना मिल जाए, मैं खुश हूं। कल तुम कहते हो बस थोड़ा और फिर थोड़ा और फिर उससे भी ज्यादा। इच्छा को जीतना युद्ध नहीं है, जागरण है। जिस दिन तुमने इच्छा को देखा उसी दिन तुमने उसकी शक्ति आधी कर दी। मनुष्य और प्रकृति, तुम खुद को प्रकृति से अलग समझते हो, लेकिन तुम वही मिट्टी हो, वही पानी, वही हवा। जब पेड़ कटता है तो तुम्हारा भी कुछ कटता है। जब नदी सूखती है तो तुम्हारे भीतर भी कुछ सूखता है। जो प्रकृति से जुड़ा है वह अपने अस्तित्व से जुड़ा है। मौन में जागरण। शोर में तुम खुद से भागते हो, मौन में तुम खुद से मिलते हो। डरो मत मौन से, डरो अपने झूठ से। मौन में बैठो और खुद को देखो, नंगा, बिना नाम, बिना पहचान। यही ध्यान है। समय का खेल। समय एक बहती नदी है। तुम उसमें खड़े हो और कहते हो मेरा समय खराब चल रहा है। नदी खराब नहीं होती, तैरना सीखो। जो वर्तमान में है वह समय से परे है। धन और शक्ति का भ्रम। धन तुम्हें सुविधा देता है, शांति नहीं। शक्ति तुम्हें डर देती है, मुक्ति नहीं। जिसके पास सब कुछ है वह भी दुखी है, जिसके पास कुछ नहीं वह भी दुखी है। तो समझो, दुख बाहर नहीं है। प्रेम की परिभाषा। तुम प्रेम को समझते नहीं, तुम प्रेम को पकड़ना चाहते हो। जो पकड़ में आए वह प्रेम नहीं होता। प्रेम तो हवा की तरह है, जिसे पकड़ो तो हाथ खाली रह जाता है। गुरु और शिष्य। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं सिर्फ दर्पण हूं। तुम्हें अपने भीतर बुद्ध को खोजना है। कोई भी तुम्हें प्रबुद्ध नहीं कर सकता, तुम्हें खुद जागना होगा। जीवन की अंतिम सीख सुनो ध्यान से। तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम कुछ बनने की कोशिश मत करो, बस हो जाओ। जो हो वही पर्याप्त है। और याद रखो, तुम खोज नहीं रहे, तुम याद कर रहे हो कि तुम कौन हो। अगर आपको यह स्पीच अच्छी लगी हो तो इसे दिल से सुनिए और जीवन में लागू करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको हमारी यह कहानी और बुद्ध की वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। भाइयों और बहनों, जब तुम चुप बैठते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपना ही शोर सुनाई देता है। यही कारण है कि तुम चुप्पी से डरते हो। लेकिन याद रखो, जब तक यह शोर खत्म नहीं होगा तब तक सत्य की आवाज सुनाई नहीं देगी। मन हजार बातें करता है और तुम हर बात को सच मान लेते हो। यही भूल है। मन बादल है और तुम आकाश हो। बादल आते हैं, बादल जाते हैं, लेकिन आकाश कभी गंदा नहीं होता। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देखता है। जिस दिन यह समझ तुम्हारे भीतर उतर गई उसी दिन डर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि डर विचार से पैदा होता है और देखने वाला कभी नहीं डरता। तुम कहते हो कि जीवन कठिन है। नहीं, जीवन सरल है।
तुमने उसे जटिल बना लिया है। तुम हर चीज को पकड़ना चाहते हो, लोगों को, रिश्तों को, समय को, सुख को, लेकिन जो पकड़ा जाता है वह एक दिन छूटता ही है, और जब वह छूटता है तो तुम्हें पीड़ा होती है। मैं तुमसे कहता हूं, पकड़ना छोड़ो। जो ठहरने वाला है वह अपने आप ठहरेगा, और जो जाने वाला है उसे रोकने की कोशिश सिर्फ तुम्हें थकाएगी। तुम अक्सर पूछते हो, शांति कब मिलेगी? शांति तब मिलेगी जब तुम लड़ना छोड़ दोगे। जीवन से नहीं, लोगों से नहीं, खुद से नहीं। जिस दिन तुमने खुद को वैसा ही स्वीकार कर लिया जैसे तुम हो, उसी दिन भीतर एक दीप जल उठेगा। तुम पूर्ण बनने की कोशिश मत करो, तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हें बस याद दिलाने की जरूरत है। दुख इसलिए नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, दुख इसलिए है क्योंकि तुम उससे लड़ रहे हो। लहर से लड़ोगे तो डूबोगे। लहर पर बहना सीख लो तो वही लहर तुम्हें किनारे ले जाएगी। हर अनुभव को शिक्षक बना लो, हर गिरावट को समझ बना लो। जो तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हें जगाने आया है। और याद रखो, कोई तुम्हें बुद्ध नहीं बना सकता, मैं भी नहीं। मैं सिर्फ इशारा कर सकता हूं। चलना तुम्हें है, जागना तुम्हें है। जिस दिन तुमने दूसरों को दोष देना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने शक्ति अपने हाथ में ले ली, क्योंकि जो जिम्मेदारी ले लेता है वही मुक्त होता है। अब अंतिम बात ध्यान से सुनो। जीवन का अर्थ खोजना मत, जीवन को जियो। जो आओ कभी है वही सत्य है, जो अभी सांस चल रही है वही चमत्कार है। कल का इंतजार मत करो, कल कभी आता नहीं। और जब यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तो केवल वही बचेगा जो तुमने जिया है। इसलिए जागो, देखो और अभी जियो। यही मेरी वाणी है, यही मेरा अंतिम संदेश है। भाइयों और बहनों, जीवन को समझने के लिए बहुत किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीवन को देखने की जरूरत है। मनुष्य रोज दुखी इसलिए नहीं होता कि उसके जीवन में समस्या है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह हर समस्या से लड़ने लगता है। जीवन नदी की तरह है, बहता रहता है, लेकिन तुम पत्थर बनकर उसके सामने खड़े हो जाते हो और फिर कहते हो कि पानी बहुत तेज है। जो बहना सीख लेता है वही पार जाता है। तुम अपने मन को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लेते हो, जबकि मन सिर्फ एक औजार है, मालिक नहीं। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम हर विचार को अपना सच मान लेते हो और वहीं से दुख शुरू होता है। याद रखो, तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख रहा है। जिस दिन यह समझ आ गई, उसी दिन भीतर एक हल्कापन उतरने लगेगा। तुम सुख को पकड़ना चाहते हो और दुख से भागना चाहते हो, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। जो सुख को पकड़ता है वह उसके जाने से टूट जाता है, और जो दुख से भागता है वह हमेशा डरा रहता है। जीवन का नियम है कि सब कुछ बदलता है। जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वह छूटेगा। अगर तुमने इसे स्वीकार कर लिया तो जीवन बोझ नहीं रहेगा, यात्रा बन जाएगा। समस्या जीवन में नहीं है, समस्या तुम्हारी अपेक्षाओं में है। तुम लोगों से, हालात से, समय से उम्मीद करते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार चले, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम शिकायत करने लगते हो। लेकिन जीवन तुम्हारी सुविधा के लिए नहीं बना है, जीवन तुम्हें जगाने के लिए बना है। तुम अकेले होने से डरते हो, इसीलिए भीड़ खोजते हो, शोर खोजते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम खुद के साथ बैठना नहीं सीखोगे, तब तक कोई भी रिश्ता तुम्हें शांति नहीं दे पाएगा। अकेलापन खालीपन नहीं है, अकेलापन खुद से मिलने का मौका है। मौन से मत डरो, क्योंकि मौन में ही तुम्हें अपने भीतर की सच्ची आवाज सुनाई देगी। ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, ध्यान सिर्फ इतना है कि तुम अपने मन को देख सको बिना उसे रोके, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। जब तुम देखना सीख लेते हो तो धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली होने लगती है, और वहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। तुम धन के पीछे दौड़ते हो यह सोचकर कि उससे सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन धन सिर्फ सुविधा देता है, शांति नहीं। शांति तब आती है जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है कि तुम्हें हर चीज पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है। नियंत्रण की चाह ही डर पैदा करती है, और डर से कभी प्रेम नहीं जन्म लेता। प्रेम स्वतंत्रता है, अधिकार नहीं।
जहां अधिकार है वहां घुटन है। रिश्ते तब सुंदर होते हैं जब उनमें अपेक्षा कम और समझ ज्यादा होती है। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु जीवन का विरोध नहीं है, वह जीवन का ही हिस्सा है। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह जीवन को पूरी गहराई। तुम्हारा दुख तुम्हारी रचना है, तुम्हारी मुक्ति भी तुम्हारी रचना है। बुद्ध का अंतिम गुप्त संदेश से जीता है। डर में जिया गया जीवन जीवन नहीं होता, वह सिर्फ समय काटना होता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह पूरा है, क्योंकि सच यही है कि यही क्षण तुम्हारे पास है। कल सिर्फ कल्पना है और बीता हुआ कल सिर्फ स्मृति। जो अभी है वही सत्य है। मैं तुम्हें कुछ मानने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें देखने के लिए कह रहा हूं। आंखें खोलो, बाहर नहीं, भीतर। जब तुम खुद को समझने लगोगे तो तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन तुमने दूसरों को दोष देना छोड़ दिया उसी दिन तुम ताकतवर बन जाओगे, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला ही मुक्त होता है। जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश मत करो, जीवन को जियो। जब तुम पूरी सजगता से जीने लगते हो तो अर्थ अपने आप प्रकट हो जाता है। यही मेरी वाणी है, यही मेरी सीख है, और यही तुम्हें दुख से शांति की ओर ले जा सकती है। मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी तब होता है जब वह अपने आप से भागता है। वह बाहर काम में, रिश्तों में, मोबाइल में, शोर में खुद को उलझा लेता है ताकि भीतर की खाली जगह महसूस न हो। लेकिन यह खालीपन कोई दुश्मन नहीं है, यह संकेत है कि अब तुम्हें खुद से मिलने की जरूरत है। जब तुम खुद से मिलने लगते हो तब धीरे धीरे समझ में आता है कि जिन चीजों को तुम बहुत बड़ा मान रहे थे वे उतनी बड़ी थीं ही नहीं। ज्यादातर दुख कल्पना से पैदा होता है, वास्तविकता से नहीं। तुम जो सोचते हो कि हो सकता है उसी से डर जाते हो, जबकि जो वास्तव में हो रहा है वह अक्सर उतना डरावना नहीं होता। तुम बार बार पूछते हो कि मन को कैसे शांत करें, लेकिन मन को शांत करने की कोशिश ही अशांति पैदा करती है। मन को दबाओ मत, मन को समझो। जैसे ही तुम मन को देखने लगते हो बिना उसे अच्छा बुरा कहे, वैसे ही उसकी गति धीमी होने लगती है। यह किसी तकनीक का कमाल नहीं है, यह समझ का परिणाम है। समझ आते ही संघर्ष गिर जाता है। जहां संघर्ष नहीं रहता वहीं शांति प्रकट हो जाती है। शांति कोई चीज नहीं है जिसे पाना पड़े। शांति तुम्हारी मूल अवस्था है, बस तुम उसे भूल गए हो। तुम अपने अतीत को बार बार जीते हो और भविष्य को बार बार सोचते हो, लेकिन वर्तमान को कभी पूरी तरह नहीं जीते। यही कारण है कि जीवन हाथ से फिसलता हुआ लगता है। जब तुम खाना खा रहे हो तो पूरा खाओ, जब चल रहे हो तो पूरा चलो, जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी मौजूदगी के साथ बात करो। यही ध्यान है। ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं है, ध्यान का मतलब है पूरी तरह उपस्थित होना। जो व्यक्ति उपस्थित होना सीख लेता है उसे कहीं जाने की जल्दी नहीं रहती। लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दो। जब तुम दूसरों को बदलने में लग जाते हो तब तुम अपनी ऊर्जा खो देते हो। तुम्हारे पास केवल एक ही जीवन है जिस पर तुम्हारा अधिकार है, और वह है तुम्हारा अपना जीवन। जब तुम खुद को बदलते हो तो दुनिया अपने आप अलग दिखाई देने लगती है। बाहर वही रहता है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जैसे ही देखने वाला बदलता है, अनुभव भी बदल जाता है। अहंकार तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम अलग हो, खास हो, और यही अलगाव तुम्हें अकेला बना देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम इस पूरे अस्तित्व का ही एक हिस्सा हो। जब यह समझ गहराई से उतरती है तब प्रतियोगिता गिर जाती है, ईर्ष्या गिर जाती है, तुलना गिर जाती है। तब तुम किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस अपने रास्ते पर चलने लगते हो। और जो अपने रास्ते पर शांति से चलता है वही वास्तव में सफल होता है। डर को दबाओ मत, डर को देखो। डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक तुम उससे भागते रहते हो। जैसे ही तुम रुककर उसे देखते हो वह कमजोर होने लगता है। डर भविष्य में जीता है और तुम वर्तमान में हो। जैसे ही तुम वर्तमान में टिक जाते हो, डर के पास रहने की जगह नहीं बचती। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति निडर दिखाई देता है, क्योंकि वह अभी में जे बाए अब ये जी रहा होता है। जीवन तुमसे पूर्णता की मांग नहीं करता, जीवन तुमसे ईमानदारी की मांग करता है। जैसे हो वैसे रहकर जीने का साहस रखो। दिखावा छोड़ो,
मुखौटे छोड़ो। थक जाओगे तो गिर जाओगे, रोना आए तो रो लो, कमजोर महसूस हो तो उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार में ही शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में मजबूत हो जाता है। अंत में इतना ही समझ लो कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। जब तुम हल ढूंढना छोड़ देते हो और जीना शुरू करते हो तब जीवन अपने आप खुलने लगता है। शांति कोई मंजिल नहीं है, शांति जीने का तरीका है। और जिस दिन तुमने यह तरीका सीख लिया उस दिन तुम चाहे कहीं भी हो, जैसे भी हो, भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। यही बुद्ध की दृष्टि है, यही जागरण का मार्ग है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तब सबसे पहले यह दिखाई देता है कि तुम कितनी चीजें आदत में कर रहे हो। तुम जी कम रहे हो और दोहरा ज्यादा रहे हो। रोज वही चिंता, वही गुस्सा, वही डर। यह सब जीवन नहीं है, यह सिर्फ पुरानी आदतों का चलना है। जीवन तभी शुरू होता है जब तुम होश में आते हो। होश का मतलब यह नहीं कि तुम कोई अलग इंसान बन जाओ। होश का मतलब है कि तुम वही करते हुए जागे रहो जो तुम कर रहे हो। खाना खाते हुए जानना कि तुम खा रहे हो, बोलते हुए जानना कि तुम बोल रहे हो, सोचते हुए जानना कि तुम सोच रहे हो। यही जागरूकता धीरे धीरे मन की पकड़ को ढीला कर देती है। तुम अक्सर कहते हो कि समय खराब चल रहा है, लेकिन समय कभी खराब नहीं होता। समय बस चलता है। खराब तुम्हारा रिश्ता हो जाता है समय के साथ। तुम हर चीज को जल्दी में चाहते हो, तुरंत परिणाम चाहते हो, और जब वैसा नहीं होता तो निराश हो जाते हो। लेकिन इन जीवन बीज की तरह है। आज बोया गया बीज आज फल नहीं देता। धैर्य कोई मजबूरी नहीं है, धैर्य समझ की पहचान है। जो व्यक्ति धैर्य में जीता है वह किसी से पीछे नहीं होता, वह बस अपनी गति में होता है। लोगों से यह उम्मीद मत रखो कि वे तुम्हें समझेंगे। जब तुम खुद को समझ लेते हो तब दूसरों से समझे जाने की भूख खत्म हो जाती है। ज्यादातर दुख इसीलिए होता है क्योंकि तुम चाहते हो कि सामने वाला वैसा बने जैसा तुम्हारे मन में है। लेकिन हर व्यक्ति अपने अनुभवों, डर और सीमाओं के साथ जी रहा है। यह समझ आ जाए तो करुणा पैदा होती है। करुणा कोई दया नहीं है, करुणा स्पष्टता है। जब स्पष्टता आती है तो क्रोध अपने आप गिर जाता है। मन तुम्हें हमेशा किसी न किसी पहचान में बांधना चाहता है। यह मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। लेकिन ये सब लेबल हैं। लेबल बदलते रहते हैं। जो स्थिर है वह लेबल नहीं है। तुम उस स्थिरता को महसूस कर सकते हो जब तुम कुछ करने की कोशिश छोड़ देते हो और बस होते हो। उसी होने में एक गहरी शांति छुपी है जिसे शब्दों में पकड़ना मुश्किल है, लेकिन अनुभव में वह बहुत स्पष्ट होती है। जीवन में जो भी घटता है उसे अच्छा या बुरा कहने की जल्दी मत करो। कई बार जो आज दुख लगता है वही कल तुम्हें समझ दे देता है, और कई बार जो आज सुख लगता है वही आगे चलकर बोझ बन जाता है। इसलिए घटनाओं को नहीं, अपनी प्रतिक्रिया को देखो। प्रारंभिक प्रतिक्रिया ही तुम्हारी कैद है और प्रतिक्रिया के पार जाना ही मुक्ति है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो और उत्तर देना सीखते हो तब जीवन एक अलग ही रंग में खुलता है। याद रखो, तुम इस दुनिया में किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां सचेत होने के लिए आए हो। जो व्यक्ति सबको खुश करने में लग जाता है वह खुद से दूर चला जाता है, और जो खुद से जुड़ जाता है वह बिना कोशिश के दूसरों के लिए भी सहज हो जाता है। सहजता ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। बनावट में थकान है, सहजता में विश्राम है। अंततः इतना ही जान लो कि कोई भी उपदेश तब तक काम नहीं करता जब तक तुम उसे अपने जीवन में आजमाओ नहीं। शब्द रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। गिरोगे, संभलोगे, फिर चलोगे। यही यात्रा है। और अगर इस यात्रा में तुम सजग हो तो हर कदम ध्यान बन जाता है। यही बुद्ध की असली शिक्षा है, और यही जीवन को हल्का और स्पष्ट बनाने का मार्ग है। जब तुम सच में देखना शुरू करते हो तब यह भी साफ दिखने लगता है कि तुम ज्यादातर समय या तो पछतावे में जीते हो या उम्मीद में। छतावा बीते हुए का बोझ है और उम्मीद आने वाले का लालच। इन दोनों के बीच जो दब जाता है वही वर्तमान है। वर्तमान ही जीवन है।
जो व्यक्ति वर्तमान में टिकना सीख लेता है, उसे ज्यादा कुछ पाने की चाह नहीं रहती, क्योंकि जो है वही पर्याप्त लगने लगता है। पर्याप्त होने की अनुभूति सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जहां पर्याप्त है वहां अभाव नहीं है, और जहां अभाव नहीं है वहां शांति अपने आप रहती है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें किसी दिन बदल जाना है, किसी दिन बेहतर बन जाना है, किसी दिन शांत हो जाना है, लेकिन यह किसी दिन ही तुम्हें आज से दूर रखता है। परिवर्तन भविष्य में नहीं होता, परिवर्तन हमेशा अभी होता है। अभी देखो कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। अभी देखो कि तुम्हारा मन किस दिशा में जा रहा है। इस देखने में ही परिवर्तन छुपा है। जैसे ही देखने की रोशनी पड़ती है, अंधेरा अपने आप हट जाता है। जीवन में जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, वे अक्सर तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। वे तुम्हें यह दिखाने आते हैं कि तुम्हारे भीतर कहां अभी भी अहंकार है, कहां अभी भी अपेक्षा है, कहां अभी भी असुरक्षा है। अगर तुम हर चोट को सिर्फ शिकायत बना लेते हो, तो तुम सीख चूक जाते हो। लेकिन अगर तुम हर चोट को समझ बना लेते हो, तो वही अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत कर देता है। मजबूती का मतलब कठोर होना नहीं है, मजबूती का मतलब लचीला होना है। तुम्हें यह समझना जरूरी है कि हर भावना आती है और जाती है। कोई भी भावना स्थायी नहीं है। दुख भी नहीं, सुख भी नहीं। जब सुख आता है तो तुम चिपक जाते हो, और जब दुख आता है तो तुम घबरा जाते हो। अगर तुम दोनों को आने जाने दो, बिना पकड़े बिना धकेले, तो मन का संतुलन अपने आप बन जाता है। संतुलन कोई मेहनत नहीं है, संतुलन समझ का परिणाम है। कई बार तुम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तौलने लगते हो। किसी का घर बड़ा है, किसी का नाम बड़ा है, किसी की पहचान बड़ी है, लेकिन तुलना हमेशा तुम्हें छोटा ही महसूस कराएगी, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं होता। किसी न किसी के पास हमेशा तुमसे ज्यादा होगा। जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी, उसी दिन तुम अपने आकार में आ गए। अपने आकार में होना ही सुकून है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि ज्यादातर संघर्ष तुम्हारे भीतर चल रहा है, बाहर नहीं। बाहर की परिस्थितियां बस उस संघर्ष को उजागर करती हैं। जब भीतर शांति होती है, तो बाहर की हलचल भी ज्यादा असर नहीं करती। और जब भीतर उथल पुथल होती है, तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। इसीलिए बाहर की दुनिया को ठीक करने से पहले भीतर की दुनिया को देखो। भीतर ठीक होगा तो बाहर अपने आप संभल जाएगा। धीरे धीरे जब यह समझ गहराती है, तो तुम जीवन को बोझ की तरह नहीं, खेल की तरह देखने लगते हो। खेल में हार जीत होती है, लेकिन खिलाड़ी टूटता नहीं। वह सीखता है और फिर खेल में उतर जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। गिरना कोई असफलता नहीं है, गिरकर न उठना असफलता है। और जो हर गिरावट को सीख बना लेता है, वह कभी हारता नहीं। आखिर में इतना ही जान लो कि शांति कहीं दूर नहीं है, किसी पहाड़ पर नहीं है, किसी एकांत जगह पर नहीं है। शांति तुम्हारे देखने के ढंग में है। जिस दिन तुमने जीवन को जैसा है वैसा देखने का साहस कर लिया, बिना सजाए, बिना दोष दिए, उसी दिन भीतर एक स्थिरता उतर आएगी। उसी स्थिरता में डर गल जाता है, लालच ढीला पड़ता है और जीवन हल्का हो जाता है। यही बुद्ध की दृष्टि है, और यही वह रास्ता है जिस पर चलकर मनुष्य बिना शोर के भी पूरा जी सकता है। जब जीवन में चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं चलती, तब तुम अक्सर यह मान लेते हो कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन कई बार जो तुम्हें गलत लग रहा होता है, वही तुम्हें सही दिशा में मोड़ रहा होता है। नदी जब मोड़ लेती है, तब पानी रुकता नहीं, बल्कि आगे का रास्ता बनाता है। जीवन भी वैसा ही है। रुकावटें अंत नहीं होती, वे संकेत होती हैं कि अब देखने का तरीका बदलना है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एक ही सोच लेकर चलता है, वह टूट जाता है। और जो परिस्थिति के अनुसार समझ को ढाल लेता है, वही आगे बढ़ता है। तुम अपने भीतर जो आवाज सुनते हो, वह हमेशा सत्य नहीं होती। कई बार वह सिर्फ आदत होती है, डर होती है, या बीते अनुभवों की गूंज होती है। इसलिए हर विचार पर भरोसा मत करो। विचारों को देखो, जांचो और फिर उन्हें जाने दो। जैसे रास्ते से गुजरते लोगों को देखते हो, वैसे ही मन से गुजरते विचारों को देखो। किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, किसी को भगाने की जरूरत नहीं। जो आता है उसे आने दो,
जो जाता है उसे जाने दो। इसी सहजता में मन हल्का होने लगता है। कभी कभी तुम यह महसूस करते हो कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। यह कमी बाहर की नहीं है, यह कमी तुम्हारी अपने आप से दूरी की है। जब तुम अपने ही अनुभवों से कट जाते हो तब खालीपन महसूस होता है। लेकिन जैसे ही तुम अपने अनुभवों से जुड़ते हो, छोटी छोटी चीजें भी अर्थ देने लगती हैं। सुबह की हवा, चाय की भाप, किसी की शांत मुस्कान, ये सब तब दिखने लगते हैं जब तुम भागना बंद कर देते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान अपनी सीमा के भीतर जी रहा है। कोई जानबूझकर बुरा नहीं बनता, वह बस अपनी समझ के अनुसार चलता है। जब यह बात गहराई से उतरती है तब शिकायत कम होती है और समझ बढ़ती है। समझ बढ़ते ही जीवन में कठोरता कम होने लगती है। कठोर मन खुद को भी चोट पहुंचाता है और दूसरों को भी। नरम मन चीजों को तोड़ता नहीं, उन्हें संभाल लेता है। तुम्हारा मन तुम्हें हमेशा कहीं और ले जाना चाहता है, किसी और जगह, किसी और समय, किसी और स्थिति में। लेकिन जीवन यहां है, अभी है। जैसे ही तुम इस क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, मन का भटकाव कम होने लगता है। स्वीकार का मतलब हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का मतलब है वास्तविकता को जैसा है वैसा देख पाना। जब तुम वास्तविकता से लड़ना छोड़ देते हो, तभी सही कर्म अपने आप निकलता है। धीरे धीरे यह साफ होता जाता है कि खुशी कोई बड़ी घटना नहीं है। खुशी छोटे छोटे क्षणों की स्वीकृति है। जो व्यक्ति बड़ी खुशी का इंतजार करता है, वह छोटी खुशियों को कुचल देता है। और जो छोटी खुशियों को देख लेता है, उसके लिए जीवन कभी खाली नहीं होता। संतोष कोई समझौता नहीं है। संतोष स्पष्टता है कि अभी जो है वही पर्याप्त है। अंत में इतना ही जान लो कि जीवन को हल्का बनाने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अनावश्यक बोझ उतारने हैं। अनावश्यक डर, अनावश्यक अपेक्षाएं, अनावश्यक तुलना। जैसे जैसे ये गिरते जाते हैं, वैसे वैसे भीतर की सादगी प्रकट होने लगती है। उसी सादगी में शांति है और उसी शांति में जीवन की गहराई छुपी है। जब तुम यह समझने लगते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तब बहुत सी शिकायतें अपने आप गिर जाती हैं। जीवन न तुम्हें सजा देने आया है, न तुम्हें परखने। जीवन बस बह रहा है। तुम जिस क्षण को जैसे देखते हो, वही तुम्हारा अनुभव बन जाता है। अगर तुम हर घटना को समस्या मान लोगे, तो जीवन बोझ लगेगा। और अगर तुम हर घटना को सीख मान लोगे, तो वही जीवन तुम्हें परिपक्व करता चला जाएगा। फर्क घटना में नहीं है, फर्क देखने वाले में है। तुम अक्सर सोचते हो कि शांति तब आएगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि सब कुछ कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। कुछ न कुछ अधूरा हमेशा रहता है। जो व्यक्ति पूर्णता की शर्त पर जीता है, वह कभी शांत नहीं हो पाता। शांति तब आती है जब तुम अधूरेपन के साथ भी सहज रहना सीख लेते हो। अधूरापन जीवन की कमी नहीं है, अधूरापन जीवन की प्रकृति है। इसे समझते ही मन का भारीपन हल्का होने लगता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि उसे सब समझ में आ गया है। जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि तुम नहीं जानते, उसी दिन सीखने का द्वार खुलता है। न जानने की विनम्रता बहुत गहरी शांति लाती है। तब तुम हर अनुभव को खुले मन से देखते हो, बिना पहले से तय किए हुए निष्कर्षों के। यही खुलापन जीवन को नया बनाए रखता है। कई बार तुम थक जाते हो बिना ज्यादा काम किए। यह थकान शरीर की नहीं होती, यह मन की होती है। मन लगातार कहीं और होने की कोशिश करता है, किसी और जैसा बनने की कोशिश करता है। यह कोशिश ही थकान बन जाती है। जैसे ही तुम कोशिश छोड़ देते हो और अपने स्थान पर टिक जाते हो, भीतर एक विश्राम उतर आता है। यह विश्राम आलस्य नहीं है, यह गहरी ऊर्जा है। तुम यह भी देखोगे कि जितना तुम खुद को साबित करने में लगे रहते हो, उतना ही असुरक्षित महसूस करते हो। और जिस दिन तुम खुद को साबित करने की जरूरत छोड़ देते हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ जाती है। स्थिर व्यक्ति को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसका होना ही पर्याप्त होता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, रास्ता धुंधला लगता है, मन उलझा हुआ होता है। ऐसे समय में जल्दबाजी मत करो। धुंध में दौड़ोगे तो गिरोगे।
धुंध में रुककर खड़े रहोगे तो धीरे धीरे रास्ता खुद दिखाई देने लगेगा। धैर्य का यही अर्थ है कि तुम अनिश्चितता के साथ भी शांत रह सको। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे तुम्हारे सवाल बदलने लगते हैं। पहले तुम पूछते थे कि मुझे क्या मिलेगा, फिर तुम पूछते हो कि मुझे क्या समझ में आ रहा है। जब सवाल बदल जाते हैं तब जीवन की दिशा भी बदल जाती है। पाने की दौड़ में आदमी थकता है, समझ की यात्रा में आदमी शांत होता है, और अंत में यह जान लो कि जीवन से भागने का कोई रास्ता नहीं है। जहां भी जाओगे तुम खुद को साथ ले जाओगे। इसलिए खुद से दोस्ती कर लो, अपने डर को जानो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, अपनी सीमाओं को समझो। जब तुम खुद के साथ युद्ध बंद कर देते हो, तभी भीतर शांति टिकती है। यही वह जगह है जहां बुद्ध की वाणी शब्द नहीं रहती, अनुभव बन जाती है। जब तुम खुद के साथ ईमानदार होना सीख लेते हो, तब जीवन में दिखावा धीरे धीरे गिरने लगता है। दिखावा बहुत ऊर्जा खा जाता है, क्योंकि उसमें तुम्हें वह बनने की कोशिश करनी पड़ती है जो तुम हो नहीं, और जो तुम हो नहीं उसे ढोना बहुत भारी होता है। जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, भीतर एक सहजता आ जाती है। इस सहजता में कोई तनाव नहीं होता, कोई बनावट नहीं होती। तुम हंसते हो तो हंसी सच्ची होती है, चुप रहते हो तो चुप्पी बोझ नहीं लगती। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि जब मन शांत होता है तब समस्याएं कम नहीं होती, लेकिन उनका असर कम हो जाता है। समस्या बाहर रहती है, लेकिन भीतर तूफान नहीं उठता। यही असली शांति है। शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में कुछ भी गलत न हो। शांति का मतलब है कि गलत लगने वाली चीजें भी तुम्हें तोड़ न सकें। यह ताकत बाहर से नहीं आती, यह समझ से आती है। अक्सर तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और है, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई घटना। लेकिन जैसे जैसे देखने की क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे यह साफ होने लगता है कि दुख का असली कारण तुम्हारी प्रतिक्रिया है। घटना आती है और चली जाती है, लेकिन तुम उसे पकड़कर बैठ जाते हो। पकड़ ही दुख को जन्म देती है। जिस दिन तुम छोड़ना सीख लेते हो, उसी दिन दुख की जड़ कमजोर पड़ जाती है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना बुद्धिमत्ता है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता। कुछ जवाब अनुभव में उतरते हैं। जैसे प्यार को समझाने की कोशिश करो तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन जब प्यार होता है तो किसी शब्द की जरूरत नहीं रहती। वैसे ही शांति को समझाया नहीं जा सकता, शांति को जिया जाके जाता है। जब तुम शांत होते हो तब कोई सवाल बाकी नहीं रहता। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम बिल्कुल अकेले महसूस करोगे, जैसे कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा। ऐसे समय में याद रखना कि हर जागने वाला व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अकेला होता है। भीड़ नींद में रहती है, और जो जागता है वह अलग दिखता है। यह अलगाव स्थायी नहीं है, यह बस एक चरण है। इससे घबराना मत। यही चरण तुम्हें गहराई देता है। धीरे धीरे जब तुम जीवन को स्वीकार करना सीख लेते हो, तब तुम्हें किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं रहती। न भगवान से, न लोगों से, न हालात से। शिकायत की जगह समझ आ जाती है, और समझ आते ही भीतर एक मौन उतरता है जो शब्दों से परे होता है। उस मौन में कोई डर नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, बस होना होता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक स्वाभाविक प्रवाह की तरह महसूस होता है। तुम प्रयास कम करते हो और चीजें ज्यादा सहजता से होने लगती हैं, क्योंकि तब तुम जीवन के खिलाफ नहीं, जीवन के साथ चल रहे होते हो। और जब तुम जीवन के साथ चलने लगते हो, तब हर कदम ध्यान बन जाता है, हर सांस अर्थपूर्ण लगने लगती है। यही वह जगह है जहां बुद्ध की शिक्षा किताब नहीं रहती, बल्कि तुम्हारा जीने का ढंग बन जाती है। जब तुम जीवन के साथ बहना सीख लेते हो, तब यह भी दिखने लगता है कि ज्यादातर तनाव तुम्हारी जल्दबाजी से पैदा होता है। तुम हर चीज को जल्दी ठीक करना चाहते हो, जल्दी बदलना चाहते हो, जल्दी पा लेना चाहते हो। लेकिन जीवन की अपनी गति है। जब तुम उस गति के खिलाफ जाते हो तब टूटन आती है, और जब तुम उस गति को समझकर चलने लगते हो तब चीजें अपने समय पर खुलने लगती हैं। फूल को खींचकर नहीं खिलाया जा सकता,
उसे बस सही धूप और पानी चाहिए। इंसान भी वैसा ही है, जबरदस्ती नहीं, समझ चाहिए। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि ज्यादातर डर कल्पना से पैदा होता है। तुम जो सोचते हो कि हो सकता है, उसी से डर जाते हो। लेकिन जो सच में होता है वह अक्सर उतना भयानक नहीं होता जितना तुम्हारा मन बना लेता है। मन भविष्य की कहानियां गढ़ता है और तुम उन्हीं कहानियों में जीने लगते हो। जैसे ही तुम वर्तमान में लौट आते हो, डर कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि डर का घर भविष्य है और तुम्हारा घर अभी है। कई बार तुम यह महसूस करते हो कि तुम बहुत कुछ जानते हो, फिर भी भीतर खालीपन है। इसका कारण ज्ञान की कमी नहीं है, इसका कारण अनुभव की कमी है। तुमने बातें सुनी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन उन्हें जिया नहीं है। जो जिया जाता है वही भीतर उतरता है। दधित पर सुना जाता है वह ऊपर ऊपर रह जाता है। इसलिए जीवन को प्रयोगशाला बनाओ, जहां हर दिन कुछ नया आजमाओ। ज्यादा सजग होकर बोलना, ज्यादा ध्यान से सुनना, थोड़ी देर बिना किसी वजह के चुप बैठना। यही छोटे प्रयोग धीरे धीरे बड़ी समझ में बदलते हैं। तुम्हें यह भी दिखेगा कि जब तुम किसी से कुछ पाने की उम्मीद छोड़ देते हो, तब रिश्ते हल्के हो जाते हैं। अपेक्षा बोझ है और बोझ के साथ प्रेम नहीं चल सकता। प्रेम तब खिलता है जब उसमें स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता का मतलब दूरी नहीं है, स्वतंत्रता का मतलब है दूसरे को जैसा है वैसा स्वीकार करना। जहां स्वीकार है वहां संघर्ष कम होता है और संवाद अपने आप साफ होने लगता है। जीवन में हर किसी का रास्ता अलग होता है। किसी का सफर तेज है, किसी का धीमा। अपने रास्ते की तुलना किसी और से मत करो। तुलना तुम्हें हमेशा असंतोष देगी। जो व्यक्ति अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलता है, वही अंत में शांत रहता है। शांति सफलता का परिणाम नहीं है, शांति सही दिशा का संकेत है। धीरे धीरे जब यह सब स्पष्ट होने लगता है, तब तुम यह भी समझने लगते हो कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, खुशी एक साइड इफेक्ट है। जब तुम सही तरह से जीते हो, सजग होकर, ईमानदारी से, स्वीकार के साथ, तब खुशी अपने आप आती है। और जब तुम खुशी के पीछे भागते हो, तब वह दूर भागती है। अंत में इतना ही कहूंगा कि जीवन को समझने की नहीं, जीवन में उतरने की जरूरत है। सोच कम करो, देखना ज्यादा सीखो, शिकायत कम करो, स्वीकार ज्यादा लाओ। धीरे धीरे तुम पाओगे कि भीतर जो बेचैनी थी वह अब उतनी तेज नहीं रही। वही बेचैनी जब शांत होती है, तब जीवन का असली स्वाद महसूस होता है। और उसी स्वाद में बुद्ध की वाणी कोई शब्द नहीं रहती, बल्कि तुम्हारा अपना अनुभव बन जाती है। जब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करते हो, तब सबसे पहले शोर दिखाई देता है। विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, बीते हुए कल और आने वाले कल का शोर। तुम सोचते हो कि शांति कहीं बाहर होगी, किसी जगह, किसी व्यक्ति या किसी उपलब्धि में। लेकिन जितना बाहर खोजते हो, उतना भीतर का शोर बढ़ता जाता है। शांति बाहर से नहीं आती, शांति तब प्रकट होती है जब तुम भीतर के शोर को समझना सीख लेते हो। उसे दबाने की कोशिश मत करो, बस देखो। जो देखा जाता है वह धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि दुख जीवन की सजा नहीं है, दुख जीवन का शिक्षक है। जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलता है, तब तुम सोए रहते हो, और जब कुछ तुम्हारी इच्छा के खिलाफ होता है, तब तुम जागते हो। हर चोट कुछ न कुछ दिखाती है। अगर तुम हर दुख से भागते रहोगे, तो सीख भी छूट जाएगी। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर रुककर पूछो कि यह मुझे क्या सिखा रहा है, तो वही दुख समझ में बदलने लगता है। बहुत से लोग जीवन को जीतने की कोशिश करते हैं। वे हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करना चाहते हैं। लेकिन जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीता जाए। जीवन एक यात्रा है जिसे समझा जाए। जब तुम जीतने की जिद छोड़ देते हो, तब संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। हार और जीत दोनों ही क्षणिक हैं, लेकिन सीख स्थायी होती है। जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। कर्म की बात भी समझना जरूरी है। कर्म का मतलब यह नहीं कि कोई ऊपर बैठा हिसाब लिख रहा है। कर्म का मतलब है कि हर विचार, हर शब्द और हर काम तुम्हारे भीतर एक छाप छोड़ता है।
वही छाप आगे चलकर तुम्हारी आदत बनती है, तुम्हारा स्वभाव बनती है, और फिर वही तुम्हारा जीवन बन जाता है। इसलिए ध्यान रखो कि तुम रोज क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और क्या करते हो, क्योंकि वही धीरे धीरे तुम्हें गढ़ रहा है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो असल में तुम खुद को हल्का करते हो। माफी दूसरे के लिए नहीं होती, माफी अपने लिए होती है। भीतर की गांठें जितनी खुलती हैं उतनी ऊर्जा मुक्त होती है, और जहां ऊर्जा बहने लगती है वहां जीवन फिर से ताजा महसूस होता है। ध्यान कोई जादू नहीं है, ध्यान एक सरल अभ्यास है, पूरी तरह से यहां होना। जब तुम चल रहे हो तो बस चलना, जब तुम खा रहे हो तो बस खाना, जब तुम सुन रहे हो तो बस सुनना। यही पूर्ण उपस्थिति धीरे धीरे मन को शांत करना सिखाती है, और जब मन शांत होता है तब जीवन का हर रंग साफ दिखाई देता है। समय के साथ तुम यह भी समझते हो कि कुछ चीजें छोड़ना सीखना उतना ही जरूरी है जितना कुछ पाना। जो हाथ बहुत भरे रहते हैं वे कुछ नया पकड़ नहीं पाते। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना समझदारी है। जो चला गया उसके लिए आभार रखो, और जो आया है उसका स्वागत खुले मन से करो। इसी समझ में जीते जीते एक दिन यह एहसास आता है कि बाहर कुछ भी बदल जाए, अगर भीतर संतुलन है तो जीवन संभल जाता है। यही संतुलन बुद्ध की असली शिक्षा है। न ज्यादा पकड़, न ज्यादा विरोध, बीच का मार्ग, जहां जीवन न बोझ लगता है न खाली, बस जैसा है वैसा स्वीकार होकर बहता रहता है। जब समझ गहरी होने लगती है तब अहंकार धीरे धीरे पहचान में आने लगता है। अहंकार कोई गाली नहीं है, वह बस एक आदत है, खुद को अलग मानने की आदत। मैं सही हूं, मुझे ज्यादा पता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यहीं से दूरी पैदा होती है। जैसे ही तुम यह देख लेते हो कि यह भी सिर्फ एक विचार है, कोई ठोस सच्चाई नहीं, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और जहां अहंकार हल्का होता है वहां संवाद आसान हो जाता है, रिश्ते सांस लेने लगते हैं। तुम देखोगे कि ज्यादातर क्रोध चोट से पैदा होता है। जब कोई तुम्हारी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता तब भीतर चोट लगती है, और वही चोट क्रोध का रूप ले लेती है। अगर तुम सीधे क्रोध से लड़ोगे तो वह और मजबूत होगा, लेकिन अगर तुम उसकी जड़ में जाकर उस चोट को देखोगे तो क्रोध अपने आप कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि देखा हुआ दर्द चीखता नहीं, वह बस मौजूद रहता है और धीरे धीरे ठीक होता है। जीवन में असफलता भी एक भ्रम है। जो तुम असफलता कहते हो वह बस एक रास्ता है जो काम नहीं आया। जब तुम इसे व्यक्तिगत बना लेते हो तब दुख बढ़ता है, लेकिन जब तुम इसे अनुभव की तरह देखते हो तब समझ बढ़ती है। कोई भी बीज पहली ही बार में विशाल वृक्ष नहीं बनता, वह कई मौसम देखता है, कई बार टूटता है, तब जाकर गहराई पकड़ता है। इंसान भी वैसे ही गहराई में पकता है। जब तुम मौन को महत्व देने लगते हो तब शब्दों की कीमत समझ में आती है। हर बात बोलना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें भीतर ही पकने दो। मौन कमजोरी नहीं है, मौन ताकत है। मौन में ही तुम खुद को साफ सुन पाते हो, और जो खुद को सुन लेता है वह दुनिया को भी बेहतर सुन पाता है। समय के साथ यह भी साफ होने लगता है कि हर किसी की लड़ाई भीतर चल रही है। जो कठोर दिखता है वह भी कहीं न कहीं डरा हुआ है। जो बहुत जोर से हंसता है उसके भीतर भी कभी कभी सन्नाटा होता है। जब यह समझ आती है तब करुणा अपने आप जन्म लेती है। करुणा कोई नीति नहीं है, करुणा समझ का परिणाम है। जब तुम करुणा के साथ जीने लगते हो तब जीवन हल्का हो जाता है। तुम हर बात को व्यक्तिगत लेना छोड़ देते हो। लोग जैसा करते हैं वैसा उनके भीतर की स्थिति के कारण करते हैं। यह समझ तुम्हें अनावश्यक पीड़ा से बचाती है, और धीरे धीरे एक दिन यह अनुभव होता है कि तुम जीवन से अलग नहीं हो। जो हवा चल रही है वही तुम्हारी सांस बन रही है। जो क्षण बीत रहा है वही तुम्हारा जीवन है। न कल तुम्हारा था, न कल तुम्हारा होगा, जो है वही है। इस स्वीकार में ही वह शांति छुपी है जिसे बुद्ध ने खोजा था और जिसे हर इंसान अपने भीतर खोज सकता है।
जब यह स्वीकार भीतर जमने लगता है, तब समय का डर कम होने लगता है। पहले तुम सोचते थे कि समय तुम्हें छीन रहा है, अब समझ में आता है कि समय बस बह रहा है। जो बहता है उसे पकड़ा नहीं जा सकता। तुम जितना पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना ही हाथ खाली महसूस होगा। जब पकड़ ढीली होती है, तब बहाव मित्र बन जाता है। तुम यह भी समझने लगते हो कि पहचानें अस्थायी हैं। कभी तुम किसी के बेटे हो, कभी पिता, कभी दोस्त, कभी अजनबी। भूमिकाएं बदलती रहती हैं, लेकिन जो देख रहा है वह वही रहता है। अगर तुम सिर्फ भूमिका में उलझे रहोगे तो डर बना रहेगा, लेकिन अगर तुम देखने वाले से जुड़ जाओ तो स्थिरता आती है। यही स्थिरता कठिन समय में सहारा बनती है। मन बार बार पुरानी बातों में लौटता है, क्योंकि वह परिचित है। परिचित चीजें सुरक्षित लगती हैं, चाहे वे दुख ही क्यों न हो। नया रास्ता डराता है, क्योंकि वहां नक्शा नहीं होता। लेकिन विकास हमेशा नए में होता है, पुराने में नहीं। पुराने को धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। धीरे धीरे यह भी दिखने लगता है कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वे बस रूप बदलती हैं। एक पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। अगर तुम इसी दौड़ में लगे रहोगे तो थकान ही हाथ लगेगी। लेकिन अगर तुम इच्छाओं को देखना सीख लो, बिना तुरंत उन्हें पूरा करने के, तो उनके पीछे की बेचैनी कमजोर पड़ जाती है। तुम्हें यह भी समझ आएगा कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर की आजादी नहीं है, सच्ची स्वतंत्रता भीतर की है। बाहर सब कुछ अनुकूल हो, फिर भी भीतर बेचैनी हो सकती है। और बाहर हालात कठिन हो, फिर भी भीतर शांति हो सकती है। फर्क हालात का नहीं, दृष्टि का होता है। जब दृष्टि साफ होती है, तब छोटे छोटे क्षण भी पूरे लगते हैं। एक साधारण सा भोजन, एक शांत सांस, एक ईमानदार मुस्कान, ये सब पहले की तरह साधारण नहीं लगते। जीवन का स्वाद इन्हीं में छुपा है, बड़ी बड़ी उपलब्धियों में नहीं। अंततः यह एहसास गहराता है कि तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है। जहां पहुंचना था वहीं तुम पहले से हो। खोज खत्म नहीं होती, खोज समझ में बदल जाती है। और उसी समझ में बुद्ध की वाणी किसी किताब में बंद नहीं रहती, वह तुम्हारे हर कर्म, हर श्वास और हर क्षण में बोलने लगती है। जब यह समझ और गहरी होती है, तब तुम देख पाते हो कि तुम जिंदगी से जितना लड़ते रहे, उतना ही थकते गए। और जिस दिन लड़ना छोड़ा, उसी दिन से सांस हल्की लगने लगी। लड़ाई हमेशा किसी न किसी डर से पैदा होती है। खो देने का डर, कम पड़ जाने का डर, पीछे रह जाने का डर। लेकिन जब तुम वर्तमान में पूरी तरह आ जाते हो, तब डर को टिकने की जगह नहीं मिलती। वर्तमान में डर नहीं रहता, वहां सिर्फ जीवन रहता है। तुम्हें यह भी एहसास होता है कि बहुत कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, यह सब तुम्हारे हाथ में नहीं। लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे, यह हमेशा तुम्हारे हाथ में है। प्रतिक्रिया ही तुम्हारी स्वतंत्रता है। जब तुम सजग होकर प्रतिक्रिया देना सीख लेते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं पाती। धीरे धीरे मन की आदतें साफ दिखने लगती हैं। मन बार बार शिकायत करना चाहता है, तुलना करना चाहता है, दोष ढूंढना चाहता है। पहले तुम इन सब में बह जाते थे, अब तुम इन्हें आते जाते देखते हो। और जैसे ही देखने की क्षमता आती है, वैसे ही मन का प्रभाव कम होने लगता है। क्योंकि जो देखा जाता है वह मालिक नहीं रहता। तुम यह भी समझते हो कि अकेलापन और एकांत अलग अलग चीजें हैं। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से भाग रहे होते हो। एकांत तब होता है जब तुम खुद के साथ सहज होते हो। जब तुम खुद की संगत में शांति महसूस करने लगते हो, तब दुनिया की भीड़ तुम्हें परेशान नहीं करती। जीवन में जो कुछ भी आता है, सुख, दुख, सफलता, असफलता, सब अस्थायी है। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जब यह भीतर उतर जाती है, तब पकड़ ढीली हो जाती है। तुम ज्यादा सहज हो जाते हो, ज्यादा लचीले, टूटते कम हो और सीखते ज्यादा हो। और फिर एक दिन यह बहुत साफ हो जाता है कि जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं है। जीवन जैसा है वैसा ही पूरा है। ठीक करने की जरूरत सिर्फ देखने के तरीके को है। जैसे ही देखने का तरीका बदलता है, जीवन अपने आप ठीक लगता है।
यही बुद्ध की शांति है। कोई चमत्कार नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस साफ देखना, पूरी तरह जीना और जो है उसके साथ लड़ाई न करना। इसी में मन हल्का होता है, हृदय खुलता है और जीवन बोझ नहीं, यात्रा बन जाता है। जब यह यात्रा भीतर चलती रहती है, तब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम जितना ज्यादा खुद को साबित करने में लगे थे, उतना ही खुद से दूर होते गए। साबित करने की जरूरत वहीं होती है जहां भीतर भरोसा नहीं होता। जिस दिन भीतर भरोसा आ जाता है, उस दिन बाहरी मान्यता की भूख अपने आप कम हो जाती है। तुम दूसरों की नजर में कैसे दिख रहे हो, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता जितना यह कि तुम अपने भीतर कैसे महसूस कर रहे हो। तुम यह भी समझने लगते हो कि सही और गलत अक्सर मन की सीमाएं हैं। जीवन उनसे कहीं बड़ा है। कई बार जो गलत लगता है वही किसी को जगाने का कारण बन जाता है, और जो सही लगता है वही किसी को बांध भी सकता है। इसलिए निर्णय से पहले ठहरना सीखो। ठहराव में ही विवेक जन्म लेता है। जल्दबाजी में लिया गया हर निर्णय मन का होता है, और ठहर कर लिया गया निर्णय समझ का। धीरे धीरे कृतज्ञता स्वाभाविक होने लगती है। पहले तुम सिर्फ वही देखते थे जो नहीं है, अब तुम वह भी देखने लगते हो जो है। सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, आंखें देख पा रही हैं। यह सब साधारण नहीं है। जो इन छोटी छोटी बातों के लिए आभारी हो जाता है, उसके जीवन में शिकायत टिक नहीं पाती। तुम्हें यह भी साफ दिखता है कि जिंदगी किसी दिन पूरी नहीं होगी। उसे पूरा करने की कोशिश ही थकान है। जिंदगी हर पल पूरी है। इस पल में जो है वही पर्याप्त है। जब यह समझ गहरी होती है, तब भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ दोनों हल्के पड़ जाते हैं। और तब करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं रहती, करुणा खुद के लिए भी होने लगती है। तुम अपनी गलतियों को लेकर खुद को कोसना छोड़ देते हो। तुम जानते हो कि तुम सीख रहे हो, बढ़ रहे हो। गिरना रास्ते का हिस्सा है। जो खुद के साथ कोमल हो जाता है, वह दूसरों के साथ भी कठोर नहीं रह पाता। अंत में यह बात भीतर उतर जाती है कि बुद्ध कोई दूर बैठा हुआ आदर्श नहीं है। बुद्ध एक अवस्था है, जागृत रहने की अवस्था। जब तुम पूरी तरह देख रहे हो, पूरी तरह सुन रहे हो, पूरी तरह जी रहे हो, तब वही बुद्धत्व तुम्हारे भीतर प्रकट हो रहा होता है। और यही संदेश है। खोज बाहर मत करो। जो शांति, जो करुणा, जो समझ तुम ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। बस रुक कर देखो, चुप होकर महसूस करो। जीवन खुद बोलने लगेगा। जब यह जागरूकता स्थिर होने लगती है, तब तुम देख पाते हो कि जीवन हर पल कुछ न कुछ सिखा रहा है। कोई घटना छोटी नहीं होती, बस देखने वाली आंख छोटी होती है। एक साधारण सी बात, एक छोटा सा अनुभव भी भीतर बड़ा परिवर्तन ला सकता है, अगर तुम पूरी तरह मौजूद हो। जो व्यक्ति सीखने के लिए खुला रहता है, उसके लिए पूरा जीवन गुरु बन जाता है। तुम यह भी महसूस करते हो कि खुशी और दुख दो अलग रास्ते नहीं हैं, वे एक ही रास्ते के मोड़ हैं। जिस चीज से आज सुख मिलता है, वही कल दुख भी दे सकती है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि किसी भी अनुभव से चिपकना मत। अनुभव को आने दो, जाने दो। जो आता जाता है वह तुम नहीं हो। तुम वह हो जो देख रहा है कि कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता है कि डर का असली कारण मृत्यु नहीं है, डर का कारण अधूरा जीना है। जो पूरी तरह जीता है, वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसने जीवन को टाला नहीं, दबाया नहीं, बल्कि हर पल को पूरी ईमानदारी से जिया। जब जीवन पूरा लगता है, तब मृत्यु भी स्वाभाविक लगने लगती है। तुम्हें यह भी समझ में आता है कि सच्चा धर्म किसी किताब में बंद नहीं होता। सच्चा धर्म तुम्हारे आचरण में दिखाई देता है। तुम कैसे बोलते हो, कैसे सुनते हो, कैसे किसी कमजोर के साथ पेश आते हो, यही तुम्हारी साधना है। ध्यान मंदिर में बैठकर ही नहीं होता, ध्यान तब भी होता है जब तुम किसी को बिना स्वार्थ के समझने की कोशिश करते हो। जब यह दृष्टि आती है, तब तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती। तुम पहले खुद को समझते हो, और जैसे जैसे तुम खुद को समझते हो, वैसे वैसे तुम्हारा होना दूसरों के लिए भी सहज हो जाता है।
बिना बोले भी तुम्हारी शांति बोलने लगती है। और अंत में यह अनुभव गहराता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए। जीवन एक रहस्य है जिसे जिया जाए। जितना तुम इसे समझाने की कोशिश करोगे, उतना यह फिसलेगा, और जितना तुम इसे खुलकर जियोगे, उतना यह अपने आप खुलता जाएगा। यही बुद्ध की वाणी का सार है। जागो, देखो, और जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करो। इसी स्वीकार में दुख ढीला पड़ता है, मन शांत होता है और जीवन अपने असली रूप में प्रकट होता है। जब यह स्वीकार पूरी तरह भीतर उतरने लगता है, तब जीवन में जल्दबाजी अपने आप कम हो जाती है। पहले हर चीज तुरंत चाहिए थी, समाधान भी, शांति भी, परिणाम भी। अब समझ में आता है कि हर चीज का अपना समय होता है। बीज बोया है तो भरोसा रखो, अंकुर अपने समय पर निकलेगा। अधीरता अविश्वास की निशानी है और धैर्य भरोसे का रूप। जहां भरोसा होता है, वहां बेचैनी टिक नहीं पाती। तुम यह भी देखने लगते हो कि मन हमेशा कुछ न कुछ पकड़कर बैठा रहता है। कभी किसी व्यक्ति को, कभी किसी विचार को, कभी किसी पहचान को। पकड़ने में सुरक्षा का भ्रम मिलता है, लेकिन उसी पकड़ से पीड़ा भी पैदा होती है। जैसे ही तुम ढीला छोड़ते हो, हल्कापन महसूस होता है। छोड़ने का मतलब खोना नहीं है, छोड़ने का मतलब है बहाव के साथ चलना। धीरे धीरे तुम यह समझते हो कि तुम जितना दूसरों को बदलने की कोशिश करते थे, उतना ही खुद परेशान होते थे। हर इंसान अपनी समझ, अपने डर और अपने अनुभवों से बना है। उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे समझना तुम्हारे हाथ में है। समझ से करुणा आती है और करुणा से शांति। जब तुम सजग होकर जीने लगते हो, तब छोटी छोटी बातें भी साफ दिखाई देती हैं। सुबह की रोशनी, सांस की गर्माहट, किसी की साधारण सी मुस्कान, ये सब पहले भी थे, लेकिन तुम मौजूद नहीं थे। अब तुम हो, और जब तुम होते हो, तब जीवन भी पूरा होता है। तुम यह भी महसूस करते हो कि भीतर की शांति कोई स्थायी वस्तु नहीं है जिसे एक बार पा लिया और बात खत्म। शांति एक अभ्यास है, हर दिन का। जैसे ही सजगता ढीली पड़ती है, मन फिर पुरानी आदतों में लौटने लगता है। इसलिए जागते रहना जरूरी है, बार बार लौटना जरूरी है। और फिर एक दिन यह साफ हो जाता है कि तुम जीवन से अलग कोई इकाई नहीं हो। तुम वही जीवन हो जो इस रूप में, इस क्षण में प्रकट हो रहा है। इस समझ में न कोई भय बचता है, न कोई शिकायत, बस गहरा सुकून रहता है। यही बुद्ध का मौन उपदेश है। कम बोलो, ज्यादा देखो। कम मांगो, ज्यादा महसूस करो। और जो है, उसी में पूर्णता को पहचानो। इसी पहचान में दुख का अंत नहीं, तो उसका बंधन जरूर ढीला पड़ जाता है, और जीवन एक बोझ नहीं, एक सहज बहाव बन जाता है। जब यह सहजता जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब तुम यह भी देख पाते हो कि तुम्हें हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए। पहले मन हर बात का निष्कर्ष चाहता था, हर उलझन का हल। अब समझ में आता है कि कुछ प्रश्नों के साथ जीना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जीवन गणित नहीं है जहां हर सवाल का एक ही उत्तर हो। जीवन कविता है, जिसे महसूस किया जाता है, हल नहीं किया जाता। तुम्हें यह भी अनुभव होता है कि जब तुम शांत होते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। तुम्हें किसी को समझाने, प्रभावित करने या सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। शांति का प्रभाव शब्दों से नहीं, होने से फैलता है। जैसे एक दिया बिना कुछ कहे अंधेरे को कम कर देता है, वैसे ही सजग व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को हल्का कर देता है। धीरे धीरे भीतर एक भरोसा पैदा होता है कि जो भी आ रहा है, उससे निपटा जा सकता है। पहले भविष्य एक डर था, अब वह एक अज्ञात यात्रा है। और अज्ञात से डर तभी लगता है जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते। जैसे जैसे आत्मविश्वास नहीं, बल्कि आत्म भरोसा बढ़ता है, वैसे वैसे भविष्य का बोझ कम होता जाता है। तुम यह भी समझते हो कि सच्ची साधना भागना नहीं है, न संसार से भागना, न जिम्मेदारियों से। साधना है जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना। काम करते हुए भी भीतर शांत रहना, बोलते हुए भी सजग रहना।
यही मध्य मार्ग है, न अतिशय भोग न अतिशय त्याग। जब यह मध्य मार्ग स्पष्ट होता है तब जीवन में कट्टरता अपने आप ढीली पड़ जाती है। तुम किसी एक विचार, एक मत या एक पहचान में कैद नहीं रहते, खुलापन आता है। और जहां खुलापन होता है वहां सीख रुकती नहीं। अंततः यह एहसास गहराता है कि जीवन तुम्हें परखने नहीं आया, जीवन तुम्हें व्यक्त होने का अवसर देने आया है। तुम जितने स्वाभाविक होते हो उतना ही जीवन बहता है। जब तुम बनना छोड़ देते हो और होना स्वीकार कर लेते हो तब संघर्ष समाप्त होने लगता है। और इसी होने में, इसी सरलता में बुद्ध की वाणी पूरी होती है। न कोई उपदेश बचता है, न कोई लक्ष्य, बस एक शांत सजग जीवन जो हर क्षण को पूरा जीता है और हर क्षण में सत्य को पहचानता है। जब यह समझ स्थिर होने लगती है तब तुम यह भी देख पाते हो कि तुम जितना ज्यादा खुद को परिभाषित करते हो उतना ही सीमित होते जाते हो। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा नहीं हूं, ये सब दीवारें हैं। जीवन दीवारों में नहीं बहता, जीवन खुले आकाश की तरह है। जब तुम परिभाषाओं को ढीला छोड़ते हो तब भीतर विस्तार महसूस होता है, और विस्तार में ही हल्कापन है। तुम्हें यह भी दिखता है कि बहुत बार तुम दूसरों से नहीं, अपनी ही उम्मीदों से दुखी होते हो। तुमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, यहीं से पीड़ा जन्म लेती है। लेकिन जीवन तुम्हारी कल्पनाओं के हिसाब से चलने को बाध्य नहीं है। जीवन अपनी ही बुद्धि से चलता है। जब तुम यह मान लेते हो तब विरोध कम हो जाता है और स्वीकार बढ़ता है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता है कि मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन वह स्थिति है जहां भीतर कोई खिंचाव नहीं रहता। तुम बोलो या न बोलो, भीतर शांति बनी रहती है। यही मौन तुम्हें थामे रखता है, चाहे बाहर कितना ही शोर क्यों न हो। तुम यह भी समझते हो कि करुणा का मतलब कमजोरी नहीं है। करुणा गहरी ताकत है। किसी के दर्द को देख पाना बिना उससे डरें, यह साहस है। और जब यह साहस आता है तब रिश्तों में सच्चाई आने लगती है। दिखावा कम होता है, ईमानदारी बढ़ती है। समय के साथ यह एहसास भी पक्का होता है कि जीवन में जो कुछ भी सच में मूल्यवान है वह खरीदा नहीं जा सकता। शांति, प्रेम, संतुलन, ये सब भीतर से उपजते हैं। बाहर से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, संतोष नहीं। और जिस दिन तुम यह फर्क समझ लेते हो उसी दिन दौड़ धीमी होने लगती है। तुम यह भी देखने लगते हो कि मन हमेशा कुछ न कुछ पकड़ कर बैठा रहता है। कभी किसी व्यक्ति को, कभी किसी विचार को, कभी किसी पहचान को। पकड़ने में सुरक्षा का भ्रम मिलता है, लेकिन उसी पकड़ से पीड़ा भी पैदा होती है। जैसे ही तुम ढीला छोड़ते हो, हल्कापन महसूस होता है। छोड़ने का मतलब खोना नहीं है, छोड़ने का मतलब है बहाव के साथ चलना। धीरे धीरे तुम यह समझते हो कि तुम जितना दूसरों को बदलने की कोशिश करते थे उतना ही खुद परेशान होते थे। हर इंसान अपनी समझ, अपने डर और अपने अनुभवों से बना है। उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे समझना तुम्हारे हाथ में है। समझ से करुणा आती है और करुणा से शांति। जब तुम सजग होकर जीने लगते हो तब छोटी छोटी बातें भी साफ दिखाई देती हैं। सुबह की रोशनी, सांस की गर्माहट, किसी की साधारण सी मुस्कान, ये सब पहले भी थे, लेकिन तुम मौजूद नहीं थे। अब तुम हो, और जब तुम होते हो तब जीवन भी पूरा होता है। तुम यह भी महसूस करते हो कि भीतर की शांति कोई स्थायी वस्तु नहीं है जिसे एक बार पा लिया और बात खत्म। शांति एक अभ्यास है, हर दिन का। जैसे ही सजगता ढीली पड़ती है, मन फिर पुरानी आदतों में लौटने लगता है। इसलिए जागते रहना जरूरी है, बार बार लौटना जरूरी है। और फिर एक दिन यह साफ हो जाता है कि तुम जीवन से अलग कोई इकाई नहीं हो। तुम वही जीवन हो जो इस रूप में, इस क्षण में प्रकट हो रहा है। इस समझ में न कोई भय बचता है, न कोई शिकायत, बस गहरा सुकून रहता है। यही बुद्ध का मौन उपदेश है। कम बोलो, ज्यादा देखो। कम मांगो, ज्यादा महसूस करो। और जो है उसी में पूर्णता को पहचानो। इसी पहचान में दुख का अंत नहीं तो उसका बंधन जरूर ढीला पड़ जाता है, और जीवन एक बोझ नहीं, एक सहज बहाव बन जाता है।
जब यह सहजता जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब तुम यह भी देख पाते हो कि तुम्हें हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए। पहले मन हर बात का निष्कर्ष चाहता था, हर उलझन का हल। अब समझ में आता है कि कुछ प्रश्नों के साथ जीना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जीवन गणित नहीं है जहां हर सवाल का एक ही उत्तर हो। जीवन कविता है जिसे महसूस किया जाता है, हल नहीं किया जाता। तुम्हें यह भी अनुभव होता है कि जब तुम शांत होते हो तब तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। तुम्हें किसी को समझाने, प्रभावित करने या सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। शांति का प्रभाव शब्दों से नहीं, होने से फैलता है। जैसे एक दिया बिना कुछ कहे अंधेरे को कम कर देता है, वैसे ही सजग व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को हल्का कर देता है। धीरे धीरे भीतर एक भरोसा पैदा होता है कि जो भी आ रहा है उससे निपटा जा सकता है। पहले भविष्य एक डर था, अब वह एक अज्ञात यात्रा है। और अज्ञात से डर तभी लगता है जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते। जैसे जैसे आत्मविश्वास नहीं बल्कि आत्म भरोसा बढ़ता है, वैसे वैसे भविष्य का बोझ कम होता जाता है। तुम यह भी समझते हो कि सच्ची साधना भागना नहीं है, न संसार से भागना, न जिम्मेदारियों से। साधना है जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना, काम करते हुए भी भीतर शांत रहना, बोलते हुए भी सजग रहना। यही मध्य मार्ग है, न अतिशय भोग, न अतिशय त्याग। जब यह मध्य मार्ग स्पष्ट होता है, तब जीवन में कट्टरता अपने आप ढीली पड़ जाती है। तुम किसी एक विचार, एक मत या एक पहचान में कैद नहीं रहते। खुलापन आता है, और जहां खुलापन होता है वहां सीख रुकती नहीं। अंततः यह एहसास गहराता है कि जीवन तुम्हें परखने नहीं आया, जीवन तुम्हें व्यक्त होने का अवसर देने आया है। तुम जितने स्वाभाविक होते हो उतना ही जीवन बहता है। जब तुम बनना छोड़ देते हो और होना स्वीकार कर लेते हो, तब संघर्ष समाप्त होने लगता है। और इसी होने में, इसी सरलता में बुद्ध की वाणी पूरी होती है। न कोई उपदेश बचता है, न कोई लक्ष्य, बस एक शांत सजग जीवन जो हर क्षण को पूरा जीता है और हर क्षण में सत्य को पहचानता है। जब यह समझ स्थिर होने लगती है, तब तुम यह भी देख पाते हो कि तुम जितना ज्यादा खुद को परिभाषित करते हो उतना ही सीमित होते जाते हो। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा नहीं हूं, ये सब दीवारें हैं। जीवन दीवारों में नहीं बहता, जीवन खुले आकाश की तरह है। जब तुम परिभाषाओं को ढीला छोड़ते हो, तब भीतर विस्तार महसूस होता है, और विस्तार में ही हल्कापन है। तुम्हें यह भी दिखता है कि बहुत बार तुम दूसरों से नहीं, अपनी ही उम्मीदों से दुखी होते हो। तुमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, यहीं से पीड़ा जन्म लेती है। लेकिन जीवन तुम्हारी कल्पनाओं के हिसाब से चलने को बाध्य नहीं है। जीवन अपनी ही बुद्धि से चलता है। जब तुम यह मान लेते हो, तब विरोध कम हो जाता है और स्वीकार बढ़ता है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता है कि मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन वह स्थिति है जहां भीतर कोई खिंचाव नहीं रहता। तुम बोलो या न बोलो, भीतर शांति बनी रहती है। यही मौन तुम्हें थामे रखता है, चाहे बाहर कितना ही शोर क्यों न हो। तुम यह भी समझते हो कि करुणा का मतलब कमजोरी नहीं है। करुणा गहरी ताकत है। किसी के दर्द को देख पाना बिना उससे डरें, यह साहस है। और जब यह साहस आता है, तब रिश्तों में सच्चाई आने लगती है। दिखावा कम होता है, ईमानदारी बढ़ती है। समय के साथ यह एहसास भी पक्का होता है कि जीवन में जो कुछ भी सच में मूल्यवान है, वह खरीदा नहीं जा सकता। शांति, प्रेम, संतुलन, ये सब भीतर से उपजते हैं। बाहर से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, संतोष नहीं। और जिस दिन तुम यह फर्क समझ लेते हो, उसी दिन दौड़ धीमी होने लगती है। और फिर एक दिन यह बहुत साफ हो जाता है कि तुम जीवन के दर्शक नहीं हो, तुम जीवन की धारा हो। जो बह रहा है वही तुम हो। इस समझ में अलगाव मिटता है, डर ढीला पड़ता है और एक गहरी सहजता जन्म लेती है। यही वह जगह है जहां बुद्ध की शिक्षा कोई विचार नहीं रह जाती। वह तुम्हारी चाल में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी चुप्पी में उतर आती है। और तब जीवन उपदेश नहीं मांगता, जीवन खुद उत्तर बन जाता है।
जब यह अवस्था स्थिर होने लगती है, तब तुम्हें यह भी महसूस होता है कि तुम किसी मंजिल की ओर नहीं बढ़ रहे हो, बल्कि हर पल में ही जी रहे हो। पहले जीवन कभी बाद में शुरू होना था, कभी हालात ठीक हों, कभी समय सही हो। अब समझ में आता है कि जीवन अभी है, इसी श्वास में, इसी क्षण में। जो इस पल को चूक गया, वह जीवन को ही चूक गया। तुम यह भी देखने लगते हो कि मन अक्सर या तो पछतावे में जीता है या उम्मीद में। पछतावा बीते हुए को पकड़ता है और उम्मीद आने वाले को। दोनों ही तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाते हैं। बुद्ध ने इसीलिए वर्तमान पर जोर दिया, क्योंकि यही वास्तविकता है, यही कर्म होता है, यही परिवर्तन संभव है। धीरे धीरे भीतर एक सादगी उतरने लगती है। जरूरतें कम हो जाती हैं, दिखावा फीका पड़ने लगता है। तुम कम में भी पूरे महसूस करने लगते हो। यह गरीबी नहीं है, यह समृद्धि है। जिसके भीतर संतोष है, वह सबसे धनी है। तुम यह भी समझते हो कि जीवन में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। जब तुम सबको खुश करने की कोशिश करते हो, तब खुद से झूठ बोलने लगते हो। सच्चाई कभी कभी असहज होती है, लेकिन वही मुक्त करती है। झूठ थोड़ी देर आराम देता है, लेकिन भीतर बोझ बढ़ाता है। जब तुम सच्चाई के साथ जीने लगते हो, तब डर कम हो जाता है। डर हमेशा दोहरे जीवन से पैदा होता है, जो दिख रहा है और जो है, उनके बीच के अंतर से। जैसे ही यह अंतर मिटता है, डर भी ढीला पड़ जाता है, और तब यह भी साफ होता है कि जीवन तुम्हें बार बार तोड़ने नहीं आता। जीवन तुम्हें परत दर परत खोलने आता है। जो टूटना लगता है, वही खोलना होता है। दर्द दरअसल द्वार है, अगर तुम भागो नहीं। अंत में यह अनुभूति गहराती है कि बुद्ध की शिक्षा कोई भारी दर्शन नहीं है। वह बेहद सरल है। जागते रहो, ईमानदार रहो, करुणामय रहो। यही 3 सूत्र अगर जीवन में उतर जाएं, तो शांति कोई सपना नहीं रहती। वह तुम्हारी रोजमर्रा की वास्तविकता बन जाती है, और इसी वास्तविकता में जीवन बहता रहता है, बिना शोर, बिना संघर्ष, बस सजगता और शांति के साथ। जब यह सजग जीवन आदत बन जाता है, तब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम पहले कितनी बातों को बेवजह गंभीर बना लेते थे। हर समस्या जीवन मरण का प्रश्न लगती थी। अब समझ में आता है कि ज्यादातर समस्याएं मन की बनाई हुई गांठें हैं। जैसे ही मन ढीला होता है, समस्या भी छोटी पड़ जाती है। जीवन उतना कठोर नहीं है जितना तुम्हारा डर उसे बना देता है। तुम यह भी अनुभव करते हो कि भरोसा बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। पहले तुम परिस्थितियों पर भरोसा करना चाहते थे, सब ठीक रहे, लोग सही हों, भविष्य सुरक्षित हो। अब भरोसा अपने होने पर टिकने लगता है। जो भी आएगा उससे निपटा जा सकता है। यह विश्वास भीतर ताकत बन जाता है। धीरे धीरे यह भी साफ होता है कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ हल्के। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं आएगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि दुख से अनावश्यक पीड़ा मत पैदा करो। दुख आता है, जाता है, लेकिन पीड़ा तब बनती है जब तुम उससे लड़ते हो या उसे पकड़ लेते हो। तुम यह भी समझते हो कि प्रेम कोई मांग नहीं है, प्रेम कोई सौदा नहीं है। प्रेम देना है, क्योंकि देना तुम्हारे स्वभाव से बह रहा है। जहां मांग आती है, वहां डर छुपा होता है, और जहां डर छुपा होता है, वहां प्रेम टिक नहीं पाता। जब तुम बिना शर्त देना सीखते हो, तब खाली नहीं होते, बल्कि और भरे हुए महसूस करते हो। यह जीवन का उल्टा नियम है। जो देता है वही पाता है, जो पकड़ता है वही डरता है। समय के साथ यह भी एहसास होता है कि अकेले चलना कोई अभिशाप नहीं है। कई बार अकेले चलना जरूरी होता है, ताकि तुम अपनी आवाज साफ सुन सको। भीड़ में आवाज दब जाती है, एकांत में स्पष्ट होती है, और फिर एक दिन यह बहुत गहराई से महसूस होता है कि जीवन तुम्हें कहीं और नहीं ले जाना चाहता। जीवन तुम्हें यहीं, इसी क्षण में पूरी तरह जगाना चाहता है। जब तुम जागते हो, तब कुछ बदलने की जरूरत नहीं रहती। वही जीवन, वही दुनिया, बस देखने वाला बदल जाता है। यही बुद्ध की सबसे शांत और सबसे गहरी शिक्षा है। बदलने की कोशिश छोड़ो, जागने की कोशिश करो। जैसे ही जागना शुरू होता है,
जीवन अपने आप अर्थ से भरने लगता है। जब यह जागरण गहरा होता चला जाता है, तब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि जीवन तुम्हें कभी धोखा नहीं देता।